हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, फॉरेस्ट सर्विसेज में प्रीलिम्स जो है सिविल सर्विसेज के दिन ही होती है, सेम प्रीलिम्स होती है। लेकिन जो कट ऑफ जाता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के जाता है, यानी GS 1 और CSET दोनों को मिला के कट ऑफ निर्धारित होता है। दूसरा मैंने ये बताया था, मेंस जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं। 3-3 मार्क्स के होते हैं, माइनस मार्किंग होती है। पार्ट ए में जो है वो सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा वही रहता है। पार्ट बी में जो है फॉरेस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। बात हम आज चर्चा करेंगे इनके बारे में। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, मिला के कट ऑफ निर्धारित होता है। और आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, वो ये है कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हमको प्रिपेयर करना है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए। और जो 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो रहेगा। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में जो पहली यूनिट है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। इस वाली यूनिट को आप या तो परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं, परीक्षा धाम में बहुत अच्छे से दे रखा है। मुकेश महेश्वरी से भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन लगाएंगे आप, वो परीक्षा धाम की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये यूनिट है वो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में मेरे नोट्स भी इस वाली यूनिट के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स की तैयारी आप कर रहे हैं उसी समय पे इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको बार बार ये यूनिट नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस तो सेम ही है इस यूनिट का। तो इसीलिए आप क्या है कि डबल डबल नोट्स मत बनाइए, एक ही बार नोट्स बनाइए और एक ही बार में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी बात हम करते हैं दूसरी यूनिट की, तो मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसके ऑलरेडी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और बाकी ये जो है जो वहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल है उसके ही जैसा प्रीलिम्स में जैसा मध्य प्रदेश का भूगोल है वैसे ही मेंस में भी भूगोल सेम ही है लगभग। तो आप थोड़ा सा क्या है ना, फोकस करना है आपको, जो सिलेबस के पॉइंट दे रखे हैं वहाँ से। जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजना, हर साल मेंस में 2 क्वेश्चन इसी से आते ही है। ऊर्जा संसाधन परंपरागत या गैर परंपरागत, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। खनिज वाले से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए जो मध्य प्रदेश का भूगोल है वो थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपको स्कोरिंग करने के लिए इसकी थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, सबके लगभग एक जैसे मार्क्स यहाँ पर आते हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र है। यहाँ पर भारत की राजनीति और अर्थशास्त्र नहीं है, जैसा कि वहाँ पर यूनिट 5 और 6 में है। यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है, और इसको आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा धाम से कर सकते हैं। बाकी मैं अपने नोट्स तो प्रोवाइड कराऊंगा ही सही आपको। राजनीति और अर्थशास्त्र जो है वहाँ पर अच्छा दे रखा है परीक्षा धाम की बुक में। केवल भूगोल के लिए जो है आप मुकेश महेश्वरी जा सकते हैं, और इसके साथ ही हिस्ट्री के लिए भी आप मुकेश महेश्वरी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो आप परीक्षा धाम से बहुत अच्छे से हो जाता है, और क्वेश्चन भी आ जाते हैं वहाँ से। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। ये परीक्षा धाम की आप करंट अफेयर्स की बुक आती है उसको खरीद सकते हैं, साथ ही आप स्पीडी की बुक आती है उसको भी खरीद सकते हैं। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि आपको स्पीडी की बुक खरीदने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि परीक्षा धाम में स्पीडी की जो करंट अफेयर्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें आईसीटी की। आईसीटी के लिए परीक्षा धाम या निर्माण IAS आप जो भी बुक चाहें पढ़ सकते हैं। परीक्षा धाम की बुक बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको थोड़ी सी NCERT पढ़नी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की NCERT भी आती है, तो कुछ टॉपिक के लिए आपको वहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे गवर्नेंस वगैरह हो गया। उन्होंने क्या है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है वहाँ पर, और वहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं। बाकी आप इससे कर लीजिए, परीक्षा धाम से हो जाएगा ICT की यूनिट। नेक्स्ट हम पार्ट बी की बात करते हैं। देखिए पार्ट बी में, पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने बताया था क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए रहते हैं। UR के लिए 40% दोनों पार्ट में, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 30% ये मार्क्स होते हैं। पार्ट बी की बात करें तो शुरू की 4 यूनिट और 1 यूनिट जो है 9वीं यूनिट पर्यावरण की रहेगी। ये सभी फॉरेस्ट्री की यूनिट्स हैं। 1, 2, 3, 4 तो मेन फॉरेस्ट्री की यूनिट है ही। इसके अतिरिक्त जो है 1 यूनिट जो पर्यावरण की है, ये सभी मिला के फॉरेस्ट में ही आती है। इसके लिए आप हॉर्नबिल क्लासेस के जो है कोचिंग ले सकते हैं, और नोट्स भी वहाँ से ले सकते हैं। मैंने भी हॉर्नबिल क्लासेस से पढ़ा था, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं मेंस में। 316 मार्क्स है मेरे को मेंस में, और ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप फॉरेस्ट्री हॉर्नबिल क्लासेस से पढ़ सकते हैं, और उनके नोट्स भी दे रखे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं इनसे, उनके लिए भी वो लोग बेहतर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी वो लोग जो है नोट्स देते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से उसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। अनूप सर हैं, अनूप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं हॉर्नबिल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाके। मुझे किसी ने प्रमोशन के लिए नहीं बोला है और मैं प्रमोशन करता भी नहीं किसी का, लेकिन जो अच्छा है उसका बारे में बोलना पड़ेगा। जैसे परीक्षा धाम बुक है वो अच्छी है, तो मार्केट में जो अच्छा है मैं तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और वही आपको बता रहा हूँ। मैंने जहाँ से पढ़ा या फिर जो बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं वही हम देखते हैं। 4 यूनिट के लिए तो आप ये हॉर्नबिल क्लासेस का नोट्स पढ़ सकते हो, हॉर्नबिल क्लासेस के वीडियो देख सकते हैं, लगभग 80 के आसपास वीडियो रहेंगे शायद उनके। अब इसके अलावा जो पर्यावरण वाली यूनिट है उसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दृष्टि आई इसकी जो क्विक बुक है उसको भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही बात पड़ेगी आपकी। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो है, या तो आप इन्होंने भी निकाल दी है बुक, हॉर्नबिल क्लासेस वालों ने भी, और बहुत अच्छे दे रखा है उसमें से, और क्वेश्चन आए भी हैं उसमें से। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो निर्माण आई इसकी जो आपने यूनिट 10 के लिए प्रीलिम्स में पढ़ी थी, वो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ सेम ही है, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये आप एनसीईआरटी से पढ़िए। 9th और 10th एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, जो टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं सिलेबस में, वो टॉपिक वहाँ से आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ पीएच। अब पीएच से क्वेश्चन हर बार एक नया क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कीजिए पीवाईक्यू का, और उससे आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉरेस्ट में। जैसे पीएच से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे जो अयस्क हैं, मेन जो धातुओं के अयस्क हैं, उनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे एक धातु कर्म है मेटलर्जी, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन, ये सब जो है इनके क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार ही आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो भी हुए हैं पहले, वो एनालिसिस करके आप वहाँ से पता कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी कीजिए, और कहीं से मत कीजिए। ये रसायन, भौतिक और जो ये है बायोलॉजी है, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि वो एनसीईआरटी से हूबहू उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, और कहीं से नहीं पूछते, एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। मैं दिया हूँ, नंबर लेके आया हूँ, इसलिए अनुभव से बता रहा हूँ। दुनिया भर की किताबें पढ़ने के चक्कर मत पड़ना, एनसीईआरटी से अच्छी कोई सोर्स नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन वो टफ पूछ रहे हैं, है ना। थोड़ा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इनसे रिलेटेड। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स इजी आता है, जो आपने सीसेट में पढ़ा होगा वही मैथ्स आता है, और ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है ना। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण मैंने जैसा कि बताया, तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, या फिर आप क्विक बुक आती दृष्टि इसकी, उससे पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया दे रखा है दोनों बुक्स में। मैथ्स, बेसिक मैथ्स से आपने जो भी सीसेट के लिए तैयारी करी होगी वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस तो ज़्यादा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछते नहीं हैं ये लोग। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इनको तैयार जरूर कर लीजिए। जैसे त्रिकोणमिति है, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आप तैयार कर लीजिए, एलजेब्रा है ना, अरिथमेटिक, ये आप वहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग भी आपको करना पड़ेगा, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। या तो मैं बोलूँगा कि जो विनर्स है, विनर्स की एक कोई भी 500 800 700 रुपये का कोर्स ले लो, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, मैथ्स और रीजनिंग दोनों। जो आदित्य पटेल सर पढ़ाते हैं, मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो वहाँ से पढ़ लो। वहाँ से पढ़ोगे तो आपके सीसेट का काम भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, और सीसेट में अच्छे नंबर लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में सीसेट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, जो कि कट ऑफ देख सकते हैं आप कितना जा रहा है सीसेट का मिला के। तो या तो वहाँ से कर लो आप, दूसरा या फिर आर एस शर्मा से कर लो, जो बुक आती है, आर एस अग्रवाल है शायद, हाँ आर एस अग्रवाल है, तो वहाँ से आप मैथ्स कर सकते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग की कोई भी एक बेसिक बुक पढ़ के कर सकते हैं। ये मैथ्स इतना टफ नहीं आता है, आप क्वेश्चन देखोगे तो जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टफ आती है, उतना मैथ्स टफ नहीं आता। मैथ्स से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे कि आप सी सेट में बहुत अच्छा स्कोर करके आए होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट अच्छे से करके आए, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की बात है नहीं। लेकिन अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो कि प्रीलिम्स में अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनको अच्छे से करना ज़रूरी है ये सी सेट भी, है ना। तो यहाँ पर अपना जो है सोर्सेस और कैसे प्रिपेयर आपको करना है, ये पूरा होता है। पहले तो आपको प्रीलिम्स निकलनी चाहिए फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, और उसके बाद जो है मेंस के लिए बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो मेंस तो इतना टफ होता है, लेकिन मतलब हो जाता है प्रिपेयर, समय भी मिलता है हमको, तो हो जाता है प्रिपेयर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोर्सेज जो मैंने बताए, इन पर ज़रूर फोकस करना,
और कोशिश करना कि इन्हीं से पढ़ो। मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं सब इन्हीं से पढ़ रहे हैं। जैसे शुभम शर्मा है, उनको 339 नंबर आए थे इस बार मेंस में। तो ये सब मेरे दोस्त थे, तो ये सब जो है ये इन्हीं से पढ़ते हैं, यही इनके सोर्सेस रहे हैं। और जो पिछली बार ACF बने हैं आशीष कुमार विजयवार, और उनकी जो लिस्ट है ना, वो जो बुक लिस्ट है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना वो, और लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। धन्यवाद।